कभी कभी तो दिल में ख्याल आता है कि तुम जैसी बहू सबको मिले, है ना प्रिया? अनजाने में तुम्हारी दुआ में बहुत बड़ी बद्दुआ छिपी है डॉक्टर रेखा। तुम्हें अभी मालूम ही क्या है कि मैं कैसी बहू हूँ। सर हर जगह प्रिया जी नजर आ रही है और आपको ये भी याद रखना है कि प्रिया जी प्रेम की पत्नी है, वो पत्नी जिससे प्रेम शादी से पहले से प्यार करता है। सर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? करण, मैंने मंदिर में किसी औरत को कहते हुए सुना था। तुमने ये बात किसी और को बताई है? बताई है। मेरा रोम रोम तुम्हारे प्यार का एहसानमंद होता। काश काश कि तुम सुनील सहगल के बेटे ना होते। सर रेखा जी आई। अरे रेखा जी आइए, प्लीज बैठिए। योर ग्लास। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। सर आपने रेखा जी से गिलास मंगवाया? सर आप मुझे एक बार इशारा तो करते, मैं सैकड़ों गिलास लाकर आपकी टेबल पे सजा देता। सर मिस्टर देशमुख, आप चुप रहने का क्या लेंगे? सर आप क्या देंगे? सर 1 रुपया रिश्वत का तो आप ले नहीं पाते, आप मुझे क्या देंगे? देशमुख भगवान के लिए चुप हो जाए यार। सॉरी सर। रेखा जी, आपने जो ये काम किया है ये मुझे मुजरिम तक पहुंचने में बहुत ही मदद करेगा। एक्चुअली मैं भी उसका चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने प्रेम को जहर दिया, और ये जानना चाहती हूँ कि क्यों दिया। देखिए हालात तो ये बयान करते हैं कि ये काम घर के किसी शख्स का है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर ग्लास के फिंगरप्रिंट्स और बॉटल के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो फिर प्रिया का बचना मुश्किल है। एक बार फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम प्रिया का है या फिर किसी और का। अगर फिंगरप्रिंट्स अलग अलग निकले तो फिर हमें छानबीन फिर से शुरू करनी पड़ेगी और केस को एक नए एंगल से देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम ही नजर आती है। वो क्यों? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि मैं सही ना भी हूं, हो सकता है मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। बाय द वे, दोनों फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कब तक मिलेगी? कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? अरे नहीं रेखा जी, आपने जो इतनी मदद की वो मेरे लिए काफी है। वैसे एक बात बताइए, प्रेम की हालत में कोई सुधार है? नहीं, अब तक ऐसी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है जो गौर करने लायक हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रेम कब तक हमसे बातचीत कर सकता है या बयान देने की स्थिति में आ सकता है? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। और प्रिया का उसके पति के प्रति बिहेवियर? शी इज वेरी नॉर्मल। आई मीन, उसको देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये सब प्रिया ने किया है। दिन रात उसकी देखभाल करती है, एंड फॉर दैट मैटर घर के लोगों का हौसला भी वही बढ़ाती है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वो। इसका मतलब ये है कि हमें फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के आने का इंतजार करना होगा। ओके इंस्पेक्टर, मैं अब चलती हूँ। मुझसे किसी भी टाइप की मदद चाहिए होगी तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन रेखा जी। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। बेचारी नर्स, कुछ पता ही नहीं इसे तो ये तक पता नहीं है कि जो प्रेम को दवा समझकर ये खिला रही है वो दवा तो है ही नहीं, और जो दवा नहीं है वो असर कैसे कर सकती है। और जब तक दवा का असर नहीं होगा प्रेम ठीक नहीं हो सकता। हेलो प्रिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नर्स, कोई इम्प्रूवमेंट? नो डॉक्टर, अभी तक तो नहीं। दवा दी? बस अभी ही दी है। डॉक्टर रेखा,
आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपको हॉस्पिटल से यहाँ आना पड़ता है घर प्रेम को देखने के लिए, तो बिल्कुल नहीं प्रिया। प्रेम मेरा पेशेंट है और ये मेरा फर्ज बनता है कि वो जहाँ भी हो मैं उसे देखने आऊँ। आप नर्स दवा लेकर आओ। डॉक्टर रेखा, ऐसे करते कि हम लोग हॉल में जाके बैठते हैं। नर्स दवाई तो दे ही रही है, आपके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रिया, मैं यहाँ किसी चेंज के लिए नहीं आती हूँ। प्रेम मेरा पेशेंट है और मैं चाहती हूँ मेरा हर पेशेंट मेरे पास से एकदम ठीक होकर जाए। मैं चेकअप कर लूँ? प्रिया का बिहेवियर आज कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? ये मुझे बाहर लेकर क्यों जाना चाहती है? डॉक्टर, आप लोगों की लाइफ भी कितनी अजीब है। दिन रात पेशेंट्स के साथ रहना पड़ता है, कभी भी उनको देखने जाना पड़ता है। आप अपने लिए समय निकाल पाती हैं क्या? सच कहूँ प्रिया, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या यूँ कहो कि महसूस ही नहीं होती। मैं चाहती हूँ मेरा हर पेशेंट मेरे यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाए और मैं उसकी पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी मरीजों का तो पता नहीं, लेकिन आपका ये मरीज कभी ठीक होने वाला नहीं। क्या सोच रही हो प्रिया? मैं यही सिर्फ मैं यही सोच रही थी कि आप कितनी महान हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया को आखिर हुआ क्या है? आज अचानक मेरी इतनी तारीफ क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बात से मेरा ध्यान हटाना चाहती हो? डॉक्टर, ये रही दवाइयाँ। प्रिया जी, अब मैं चलती हूँ। शाम को दवा देने के वक्त आ जाऊँगी। ओके, बाय नर्स। बाय डॉक्टर। बाय। डॉक्टर, आइए हम लोग बाहर बैठते हैं। प्रेम, तुम्हें बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है। वादा करो तुम ऐसा करोगे। टेक केयर। अरे, आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यूं ही। क्या बात है शुभ? बहुत उदास लग रहे हो। ऑफिस में कोई बात हुई है? नहीं अनीता, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अच्छा हाँ, ये बताओ प्रेम अब कैसा है? ठीक है। तुम्हारी आवाज में जो दर्द है उससे मैं समझ गया कि वो कैसा है। न जाने मेरा भाई कब मेरे साथ होगा। आज प्रेम को बहुत याद कर रहे हो शुभ? सब ठीक है ना? अनीता, sometimes I miss my brother a lot. पता नहीं मेरा कहीं मन ही नहीं लगता है। ना घर में ना ऑफिस में, कहीं भी चैन नहीं मिलता है अनीता। प्रेम की याद आते ही मन बेचैन उठता है। दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। दिल करता है कि प्रेम के पास जाऊं, उसे उठाऊं, उसे कहूं कि मेरा भाई कब तक यूं लेटा रहेगा। चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं।
शुभ, प्रेम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम भगवान पे भरोसा रखो। नहीं अनीता, नहीं। अब ये तसल्ली भरी बातें झूठी लगती हैं। अब इनसे दिल नहीं बहलता। अब तो बस जी करता है कि प्रेम मेरे सामने बैठा हो, वो चल फिर रहा हो, उसके बेजान शरीर में जान आ जाए। मैं उसके साथ पंजा लड़ाना चाहता हूं अनीता। जानती हो उसके हाथों में कितनी ताकत है। वो जब भी मेरे साथ पंजा लड़ाता था हमेशा जीतता था और मैं हमेशा हारता था। याद है, मुझे सब याद है शुभ। जब प्रेम एकदम ठीक था तो सब कुछ कितना अच्छा था। हम सब लोग कितने खुश रहते थे, कितनी हलचल थी घर में। और जब तुम दोनों पंजा लड़ाते थे तो बच्चे तो हमेशा प्रेम की तरफ होते थे। चाचू चाचू चिल्लाते रहते थे। चाचू 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 पापा 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 पापा। अरे साक्षी बेटा, चाचू चाचू बोलना। नहीं मैं पापा की साइड पर हूँ। That's like a good guy। अभी आप किसकी तरफ है? शुभ की तरफ। अरे इशारा उसकी तरफ और नाम मेरा। भाभी ये गलत बात है। गलत बात। आज के दिन तो आपको हम दोनों भाई में से एक की साइड पर तो होना ही पड़ेगा। हाँ अनीता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और भाभी मुझे एक बात बताइए, देखो आप तो शुभ भैया का साथ जिंदगी भर के लिए देने ही वाली हैं। कम से कम आज के दिन तो मेरा साथ दे दो। सिर्फ आज के दिन के लिए इस गरीब पर थोड़ी सी दया दिखा दो। आज के दिन मेरी साइड आ जाओ ना प्लीज। नहीं मैं और आप पापा की साइड पर। Correct। हाँ चाचू, मैं हूँ ना आपकी साइड। मम्मी ने तो क्या हुआ, आप पापा को हरा दो। अब बेटा तेरे पापा को हराना इतना आसान थोड़ी ही है। अगर आपने हरा से हटिए, अगर आपने हरा से को मैं हराता हूँ। मैं हराता हूँ ना, तू देख अब अपने चाचू की ताकत का कमाल देखिए। ये अरे मेरी चाय ठंडी हो रही थी इसलिए मैं हार गया। मेरे चाचू जीत गए, मेरे चाचू जीत गए, मेरे चाचू जीत गए। अब बताइए आप लोगों में से कौन कौन है हमारी साइड? बिल्कुल मैं भी। और मैं भी। मैं भी तेरी साइड हूं प्रेम। तू तो हमेशा जीतता आया है ना। मैंने तुझे हमेशा जीतते हुए देखा प्रेम। अब तू कैसे हार सकता है? नहीं प्रेम नहीं, तू जीतेगा, तू जरूर जीतेगा, है ना अनीता? अनीता, इस बार तुम भी प्रेम की साइड लेना, मेरी साइड मत लेना। वो जरूर जीतेगा, वो जरूर जीतेगा। वो जरूर जीतेगा शुभ। तुम देखना, हमारा प्रेम जरूर जीतेगा। शुभ, तुम उसे इतना प्यार करते हो, इतना याद करते हो, तो उसे जाके मिलते क्यों नहीं? नहीं अनीता, बहुत कमजोर हूं मैं। अपने भाई को इस हाल में नहीं देख पाऊंगा अनीता, नहीं देख पाऊंगा। हे भगवान, इस घर की खुशियों को लौटा दो भगवान। प्रेम को ठीक कर दो, प्रेम को ठीक कर दो भगवान। ओह गॉड, विकी का फोन है। इसका क्या करूं? पता नहीं क्या बात करेगा। थैंक गॉड। हेलो शीतल, मैं विकी। हाय विकी। कैसी हो? अच्छी हो, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फिर अगर दोनों अच्छे हैं तो फिर मैं फोन काटूं? शीतल, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ नाराज हो। नहीं, मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ विकी, मैं नाराज नहीं हूँ। शीतल, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। मालूम है, तुमने बात करने के लिए फोन किया है। अब बोलो। शीतल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? जब भी मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ तुम ऐसे ही बड़े रूड वे में रिएक्ट करती हो। सॉरी विकी, एक्चुअली मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा।
तुम बताओ, क्या बात करने वाले थे? शीतल, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलोगी और मुझसे बात करोगी, मेरी बात सुनोगी। मुझे याद है। तो तुम मुझे आज मिल सकती हो? तुम्हें जो भी कहना है तुम अभी फोन पर कह सकते हो। देखो, मुझे तुमसे जो भी कहना है तुमसे मिलकर कहूंगा, फोन पर नहीं कहूंगा। ओके, बताओ कहाँ मिलना है? 5:30 कॉफी हाउस। ओके, ठीक है, मैं मिलूंगी। बाय। ओके। हाय मॉम। हाय, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? मॉम, एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलने कल चले जाना या बाद में चले जाना? पर क्यों? क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो। पर मॉम, मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ चल रहे हो। आप? आप? आइए। अरे त्रिलोक अंकल, आप? खुश रहो बेटा। सुनील का? अब मम्मी पापा शिरडी गए हैं। शिरडी? अंकल बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। कब लौटेंगे? शायद कल तक। अंकल, सोनिया कैसी है? अनीता, सुनील आ जाए तो उसे कहना कि मेरी बेटी सोनिया के साथ उसे हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। सोनिया का बाप अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। और उसे ये भी कह देना कि सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से उसने जो टेंडर भरा है उसे वो फौरन वापस ले ले। टेंडर परसों खुल रहा है, ये कहना भूलना नहीं। जी। महाभारत के लिए सेनाएं तैयार होने लगी है। चिंगारी को हवा देने का वक्त आ गया है प्रिया। दीदी, दीदी आपने देखा त्रिलोक अंकल किस तरह से बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दोस्त के घर पर नहीं, किसी दुश्मन के घर पर आए हैं, है ना? और दीदी, आपने देखा वो तो आपसे भी कितनी बेरुखी से बात कर रहे थे, जबकि आपने उनके पैर छुए, लेकिन आपने उनको बैठने के लिए कहा तो वो बैठे भी नहीं दीदी। और जब आपने सोनिया के बारे में पूछा तो आपने देखा उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। माफ करना दीदी, उन्होंने आपको ऐसा जवाब दिया जैसे कि आप इस घर की नौकरानी हो। अरे इतना घमंड किस बात का है? हाँ, आखिर पापा ने उनकी बेटी सोनिया के नाम से टेंडर ही तो भरा है, कोई पाप तो नहीं किया है। हाँ? आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ प्रिया। आज त्रिलोक अंकल का व्यवहार मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आखिर समझते क्या है अपने आप को? और मैंने उसे कोई गलत बात भी तो नहीं की थी। सही वक्त पर सही जगह सही तरीके से किया गया वार कभी खाली नहीं जाता। नफरत की इस आग को तो अभी और भड़कना है।